तो दीपिका राजावत पर देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगा है। नवरात्र पर देवी देवताओं को लेकर यह विवादित ट्वीट किया गया है और इसके बाद दीपिका राजावत की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। ट्विटर पर इस वक्त ट्रेंड कर रहा है #अरेस्ट दीपिका राजावत। दीपिका राजावत ने अभी तक इस ट्वीट को लेकर कोई सफाई नहीं दी है। सबसे पहले आपको खबर बता देते हैं, आप खबर समझिए। दीपिका राजावत ने नवरात्र को लेकर यह विवादास्पद ट्वीट किया। नवरात्र में पूजा करने वाले हिंदुओं को बलात्कारी बताया। सभी हिंदू साल भर बलात्कारी, नवरात्र में संस्कारी दीपिका राजावत। अरेस्ट दीपिका राजावत नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पर। दीपिका राजावत जम्मू की रहने वाली हैं, पेशे से वकील है। जानबूझकर हिंदू धर्म त्योहारों पर बार बार हमला किया जाता है। तो अपमान की आजादी आखिरकार कब तक मिलेगी? हिंदुओं की भावना के साथ ये खिलवाड़ आखिरकार कब तक जारी रहेगा? तो नवरात्र में पूजा करने वाले हिंदुओं को बलात्कारी बता रही हैं दीपिका राजावत। तो नवरात्र में निर्दोषों के खिलाफ लड़ी थी ये कठुआ केस, आपको याद होगा। और अब देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है। कठुआ में निर्दोषों को फंसाने वाली वकील का ये अधर्म जो आप देख रहे हैं इस ट्वीट के जरिए, इस ट्वीट को आप ध्यान से देखिए। इसमें क्या दिखाने की कोशिश की गई है? ईद में सेवैयां दिखाती हैं और नवरात्र में दुष्कर्म दिखाया जाता है। देखिए आप इस ट्वीट को। ईद मीठी लगती है और नवरात्र से इतनी नफरत। ये हिंदू विरोधी मानसिकता की वकील का ये सच आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। ये देखिए ईद पर जो उन्होंने ट्वीट किया था ये भी आपके सामने है, जिसमें मीठी सेवैयां वो दिखाई दे रही हैं। और दूसरा ट्वीट जो वो नवरात्र पर करती हैं उसमें क्या दिखाई दे रहा है? दुष्कर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हिंदू देवी देवताओं का ये अपमान कब तक होता रहेगा इस देश में? हिंदुओं की भावनाओं को कब तक ठेस पहुंचाई जाती रहेगी? उनकी भावनाओं के साथ कब तक खिलवाड़ होता रहेगा? और इसी वजह से सोशल मीडिया पर इस वक्त ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है अरेस्ट दीपिका राजावत। और इस वक्त हमारे साथ 2 मेहमान चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं। आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्म गुरु इस वक्त हमारे साथ हैं और आरएसएस समर्थक संगीत रागी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य विक्रमादित्य, ये ट्वीट सबके सामने है। ईद में सेवैयां दिखाई जा रही हैं और नवरात्र में दुष्कर्म होता हुआ। तो ईद तो मीठी लगती है लेकिन नवरात्र से इतनी नफरत। जी मानसा जी, ये दुर्भाग्य है इस देश का कि कुछ लोग किस प्रकार, पता नहीं कौन सा चश्मा पहनकर इस देश में रहते हैं और पता नहीं क्या दिखाना चाहते हैं। यदि इंटरनेट पे भी चले जाएं ये लोग और वर्ल्ड वाइड क्राइम अगेंस्ट वुमेन का डाटा निकालेंगे, कौन कौन सी कंट्री में कितना ज्यादा होता है वो पूरा पता चल जाएगा। परंतु फिर भी कहीं भी यदि एक भी केस होता है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय संस्कृति वास्तविक तौर पे यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात करती है, उसका पदार्पण भी करती है। परंतु मैं इस जो उनका ट्वीट है इसको उनके डाटा के अनुसार ही उनको समझ में आया, क्योंकि मैं ये लाइन बोलूंगा तो उनको कोई समझ में नहीं आएगा। आप तो कहेंगे फिर पता नहीं कहां से कहां कहानी ले जाएंगी। मैं यहाँ एक डाटा प्रेजेंट करता हूं। ये डाटा है, सोर्स है इसका insider.com एक वेबसाइट है। उसके अंदर 10 मुख्य कंट्रीज जिसके अंदर सबसे ज्यादा क्राइम अगेंस्ट वुमेन होता है, उसमें सबसे पहले साइरन अरब रिपब्लिक का है। उसके बाद अफगानिस्तान का नाम है जहां 37% ऑफ द वुमेन्स के इलिटरेट है और 18 साल से पहले उनके साथ किसी ना किसी प्रकार शादी कर दी जाती है और बहुत ज्यादा दुर्भाग्य का उनका जीवन रहता है। यमन में करीब 25 लाख से ऊपर औरतें हैं जो हर साल इस प्रकार की व्यवस्था झेलती हैं। ये डाटा है। उसके बाद पाकिस्तान का नंबर है, उसके बाद सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का नंबर है, कॉन्गो का नाम है, इराक का नाम है, माली का नाम है, सुदान का नाम है। उसके बाद यदि देखूं कि अगर रेप की बात करूं तो वहां पर मुख्य कंट्रीज के अंदर साउथ अफ्रीका आता है 5वें नंबर पे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आता है, हिंदुस्तान का नंबर तो करीब 100 कंट्रीज के बाद जाके आता है। तो ये सबसे पहले इसको देखने का प्रयास करें। सबसे पहले जिस प्रकार का हिंदुस्तान की इमेज ये लोग तथाकथित तौर पर खाते यहाँ है। आचार्य विक्रमादित्य, जो बात आप कह रहे हैं जवाब हम ले लेते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस की विचारधारा के समर्थक शुभ्रांश राय भी इस वक्त जुड़ गए हैं। शुभ्रांश राय, ये हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर सेक्युलर बन जाएगा भारत? देखिए मीमांसा जी, हिंदू देवी देवताओं के अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है।
लेकिन बेटी को बचाने और बेटी के लिए आवाज उठाने और अपनी नारी संस्कृति को बचाने का अधिकार सबके पास है और सबको प्रयास करना चाहिए। शुभ्रांश राय, 2-3 बड़ी-बड़ी बातें हैं। हाँ, बड़ी-बड़ी बातें। मैं ये ट्वीट आप देख लीजिए जरा, मैं पढ़ के सुना देती हूँ आपको। ईद पर जो ट्वीट किया गया था, नवरात्र पर जो ट्वीट किया गया, उसमें कितना अंतर है जरा आप ये पहले पूरा ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। ये जो किया गया था ना ट्वीट, ये सेकुलर भारत का जिक्र, ईद का जिक्र करते हुए तो होता है कि जो त्योहार हैं वो हमें मिलाते हैं। मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, ये जो ट्वीट किया गया था, ये पूरा ट्वीट जो ईद पे किया गया था वो सेकुलर भारत का उसमें जिक्र किया गया है। और ये नवरात्र का जो आप ट्वीट आप इस वक्त देख रहे हैं, इसमें ये दुष्कर्म दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों? अरे जवाब ये दुष्कर्म ईद के वक्त नहीं होते क्या? कोई बात नहीं, सुन तो लीजिए। मतलब हमेशा 24 घंटे आप नारी को भी धर्म में बांट देती हैं। अरे थोड़ा तो शांत रहिए ना मैडम। सवाल ये पैदा होता है कि 303 सीटों के प्रचंड बहुमत जो देश ने मोदी जी को दिया, उनसे उम्मीद रखा कि नारी का सम्मान बरकरार रहना चाहिए और कोई भी व्यक्ति हो, किसी धर्म, संप्रदाय, जाति, मजहब का हो, अगर उसने नारी के खिलाफ कुछ भी किया ऐसा गलत, उसको कड़ी से कड़ी सजा, शब्दों वाली नहीं, चौराहे पर उठा के फांसी दे दीजिए, गोली मार दीजिए, ये प्रावधान कानून में होना चाहिए। देश ने निर्भया के लिए आवाज उठाया। नारी का कितना सम्मान होता है उसका नमूना तो हमने कल देख लिया। मीमांसा आइटम किसको बुलाया गया था वो भी पूरे देश ने सुना था। शुभ्रांश राय, ये जो हिपोक्रेसी है ना, ये डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं, इनको त्याग दीजिए। हो गया। हाँ बिल्कुल, अब आपने बिल्कुल सही पॉइंट दिया। रुकिए, बिल्कुल आपने सही पॉइंट दिया, लेकिन मैं हैरान हो जाता हूँ। और मीमांसा की रिक्वेस्ट है 60 सेकंड चुप रहिएगा। जिस देश का प्रधानमंत्री इस देश की औरतों 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलता है और अपनी झूठी मीडिया से प्रचार करता है, वहाँ औरतों के लिए न्याय कैसे संभव है? नहीं शुभ्रांश राय, ये ट्वीट में आपको कुछ भी गलत नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, वो उस बहस में मैं नहीं जाना चाहती, वो बहस हो चुकी है। मुझे ये बता दीजिए, जो ट्वीट किया है दीपिका राजावत ने, वो क्या आपको ठीक नजर आता है? मोदी एक आदमी है जिसने पार्लियामेंट के फ्लोर पे हिंदू देवी देवताओं का अपमान कब तक होता रहेगा इस देश में? शुभ्रांश राय, इसका जवाब दे दीजिए आप। सुनिए, आपको दर्द हो रहा है, सुनिए। मोदी सुन ही रहे हैं, उसी की सजा मिलती है, सुनने की ही सजा मिलती है। मोदी के मंत्री कल भी साहूलाल साहू ने भारत की नारियों को रखेल बोला। यह है भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा। आवाज उठाइए, राजनीति आएगी, राजनीति जाएगी, नारी सम्मान बरकरार रहना चाहिए। नारी सम्मान की बड़ी-बड़ी बातें शुभ्रांश राय मत बोलिए। आप हमेशा पता क्या नहीं, अच्छा ये त्योहारों पर ही क्यों याद आ जाता है? त्योहार को क्यों घसीटा जा रहा है? निंदा करनी है कीजिए आप, दुष्कर्म की तो हर कोई निंदा कर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.